उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसके बगैर न तो फिलहाल बीजेपी पूरी हो पा रही है और ना ही समाजवादी पार्टी। हम बात कर रहे हैं आजम खान की और इस वक्त हम रामपुर में हैं जहां का उपचुनाव है और खुद आजम खान साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। 27 महीने की जेल और उसके बाद आप चुनाव प्रचार में, न सिर्फ रामपुर में बल्कि आप आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये चुनाव और आपके लिए कितना अहम है और कैसी जीत या किस तरह का चुनाव? हमारे लिए तो छोटे से छोटा चुनाव भी अहम है, बड़े से बड़ा तो जाहिर है बड़ा चुनाव है, लेकिन हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अब दावे का कोई मतलब नहीं है। दावा तो लोग ये कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जीतने वालों से पूछता हूं, भाई आप जीते कैसे? तो वो कहते हैं पता नहीं। हारने वालों से पूछता हूं, आप हारे कैसे? तो कहते हैं पता नहीं। तो जब चुनावों का ये अंदाज होने लगे और नतीजों का ये रुख होने लगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाएगा। अब यहां रामपुर के चुनाव में विधानसभा के 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पर यहां के कमिश्नर साहब आए और वो दोनों हार गए। उन्हें 5 पर जाना चाहिए था, ईमानदारी की बात तो ये थी, लेकिन वो 5 पर नहीं गए। जिन 2 पर गए वो हार गए। अब इससे ज्यादा आपसे क्या कहें? तो आपको पूरी आशंका है कि फिर से प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल, दुरुपयोग होगा? अब लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं तो बहुत दिनों बाद वापस आया हूं, तो बाहर की दुनिया के तजर्बे कम हैं और वहां कोई मोबाइल नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई राब्ता नहीं था, इसलिए अंधे कुएं में था, चुनाचे बाहर का मालूम नहीं था। अब जो सुनता हूं उसमें फिक्र तो होती है कि मेहनत का नतीजा क्या होगा ये नहीं मालूम। आजम साहब, ये क्षेत्र आपका माना जाता है, आप लगातार 10 बार विधायक रहे, सांसद रहे, आपको ऐसी आशंका हो रही है, ये थोड़ा ताज्जुब पैदा करता है। देखिए, पार्लियामेंट का, लोकसभा का चुनाव मैंने इसलिए लड़ा था कि सरकारी, शासनिक और प्रशासनिक आतंक का ये आलम था कि लोग घरों से बाहर निकलते थे तो गालियां सुनते थे और उनके डंडे बरसाए जाते थे। एक बेगुनाह को गोली मार दी गई, सैकड़ों लोग बेगुनाह 307 और 302 के मुलजिम बना दिए गए, डकैतियों के मुलजिम बना दिए गए, आधा शहर अपराधी बना दिया गया, पूरा जिला लूट लिया गया। जब हम जैसे लोग बकरी, मुर्गी, भैंस चोरी की, डकैती की दफाओं के साथ जेल में थे, वजीर रहते हुए मैंने, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, मेरा एमटेक पास बच्चे ने, मिनिस्टर रहते हुए शराब की दुकान लूटी और 16,000 रुपया गल्ले से लूटा। जब ये स्तर हो जाए राजनीति का और सरकारों का और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों का, तो कहां उम्मीद बाकी रह जाएगी। हमने तो कहा भी कि हम नंबर 2 के शहरी हैं, ये तो मान लिया, हमने दिल से तस्लीम कर लिया कि हम नंबर 2 के शहरी हैं। अब नंबर 3 के होने के लिए हमें क्या करना होगा ये मालूम हो जाए तो उसके लिए भी तैयार है। जाहिर है, जब आजाद वतन में अपने हम वतनों के साथ ऐसा सलूक होगा तो हर बात के लिए आमादा है। यानी दूसरे दर्जे की नागरिकता की बात कह रहे हैं आप? तीसरे दर्जे की नागरिकता की बात, दूसरे की, तीसरे दर्जे। आजम साहब, बहुत चर्चा भी रही और ये भी रहा, आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपके साथ हर मुश्किल में, हर दौर में खड़ी रही? क्योंकि आप कम से कम जितनी जानकारी बाहर है, आप बहुत खुश नहीं थे। नहीं, न खुश होने की कोई वजह भी नहीं है। मुकदमे मेरी पार्टी ने तो किए नहीं थे। मेरी पार्टी ने तो विश्वविद्यालय बनवाया था, उसको लूट लिया। हजारों किताबें, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स, 4-4, 5-5 साल पुराने कलाम पाक बहुत बेहुरमती करके पुलिस लेकर गई। लाइब्रेरी का सारा रिकॉर्ड ले गई, 16 रजिस्टर्स लाइब्रेरी के ले गई। मेरे ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रियां थीं, जितने कागजात थे, जाहिर है चांसलर ऑफिस में थे, उसमें ट्रस्ट के ऑफिस में थे, तो वो सारे ले गए। और हद यह है गिरने की
कि मेरी कुर्सी के बराबर जो रैक है वो आज भी आप देख सकते हैं, वहां ज़कात का पैसा रखा हुआ था जो मैं गरीब बच्चों को उनके हॉल टिकट के लिए देता था, और ज़कात का पैसा भी ले गए। तो पुलिस ने तो, अब आप उस वक्त के हाई कोर्ट के फैसले देख लीजिए कि चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि वैकेट द यूनिवर्सिटी इमीडिएटली, लेकिन उतनी देर में जितना लूट सकते थे लूट लिया। अब आप जब बाहर हैं तो आपको लगता है कि अब हालात पहले से बेहतर होंगे, सुधर रहे हैं, हालात अब वैसे नहीं है जैसे पहले थे? हालात तो कमोबेश वैसे ही हैं, बस मैं बाहर हूं और जमानत पर हूं, बरी तो नहीं हुआ हूं। हम चीफ जस्टिस ने तो नहीं, 3 जजेस बेंच के एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, जरूर फरमाया उन्होंने कि 1-2 मुकदमे तो सच्चे हो सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। दिस इज रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। तो मेरे मुंह पर लगी हुई कालक तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दी, इसमें तो मालिक का करम हुआ ही है कि ये तो कलंक हट गया मेरे माथे से कि मैं नंबर 1 का माफिया हूं। और मुझे हैरत इस बात की है कि देश की इंटेलिजेंस को अगर ये मालूमात है कि मैं नंबर 1 का माफिया हूं, तो फिर देश की सरहदों की रखवाली ऐसे कैसे हो पाएगी? तो आपको क्या लगता है कि कौन आपके पीछे है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या केंद्र में बैठी जो सरकार है, या उनके जो मुखिया हैं वो? अब इसकी तो मेरे पास कोई जांच एजेंसी है नहीं। आप महसूस तो करते हो? दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं चुनाचे, मैं किसी नाम को इंगित तो नहीं कर सकता। आजम साहब, इस वक्त देश में, प्रदेश में कई तरह की घटनाएं घटी हैं, और खास करके अभी बुलडोजर चला, घर गिरे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अंधे हो गए हम, देखते ही नहीं है, बहरे हो गए, सुनते ही नहीं है, गूंगे हो गए, जबान नहीं है, बस। क्या पूछेंगे हमसे आप? गूंगे लोगों से कुछ पूछेंगे आप? अंधों से पूछेंगे आप क्या देखा? बहरों से पूछेंगे आप क्या सुना? कुछ भी नहीं, ना हमने देखा, ना सुना, ना बोला। फिर भी हम भारतवासी तो नहीं, क्योंकि वतन है हमारा, मादरे वतन है हमारा।